हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत खुश होंगे एंड खुशी खुशी अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होंगे। एंड इफ़ नॉट देन डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू। बट उससे भी बड़ी बात, ऊपर वाले ने इंसान को बहुत पावरफुल बनाया है। इतना ज़रूर बनाया है कि इंसान अपनी लाइफ में अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कर सके, राइट? सो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसने सबका अटेंशन ग्रैब किया हुआ है, स्पेशली यूथ का। टुडे विल टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजर्स। मुझे इसमें थोड़ा आप लोगों के व्यूज़ एंड ओपिनियंस भी जानने हैं, सो प्लीज़ आप भी एक बार मुझे बताइएगा कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, एस्ट्रोलॉजर्स कौन है एंड एस्ट्रोलॉजी क्या है। बट इससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को भी हर्ट करूँ, वेदर इट्स अ पर्सन और इट्स एनी स्पेसिफिक थिंग। मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को भी हर्ट करूँ, ओके? आई इमेंसली रिस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी। मुझे वाकई में दिल से बहुत बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है एस्ट्रोलॉजी के लिए। ये एक बहुत प्राचीन, बहुत ही पुरानी एक विद्या है। बहुत गहरी है, बिल्कुल अथाह समुद्र जितनी गहरी है। एंड मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ इस शास्त्र की। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अंधभक्त हैं एस्ट्रोलॉजर्स के, बिल्कुल एविड बिलीवर्स हैं एस्ट्रोलॉजर्स के एंड नॉट एस्ट्रोलॉजी, देन आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं प्लीज़। एंड वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे उन एस्ट्रोलॉजर्स को टारगेट कर रही हूँ जो लोगों को डराकर, लोगों की इमोशंस का फ़ायदा उठाकर उन लोगों से पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली 90 to 95% जो तादाद है वो इन्हीं लोगों की है। आई एम रियली सॉरी टू से, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस। सो द थिंग इज़ कि एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजर्स, इन दोनों को मिला दिया गया है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो बोल रहे हैं वही एस्ट्रोलॉजी है। इट इज़ बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस। हर इंसान नहीं जानता है कि एस्ट्रोलॉजी में किस तरीके से कैलकुलेशंस होती हैं, वो क्या, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन अगर है तो एस्ट्रोलॉजी उसके बारे में क्या कहती है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को उस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि जो भी एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी वही है, जबकि ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये बहुत प्राचीन है, अतः समुद्र जितनी गहरी विद्या है। इसे जानने में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। एंड ये सिर्फ किताबों को पढ़ के नहीं आता है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है ये सब जानने के लिए कि कैसे चीज़ें वर्कआउट करती हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन IIT BHU में एक डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी है। एंड अगर मैं गलत हूँ तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। सो द हुक इज़, जनरली एस्ट्रोलॉजर्स के पास लोग परेशानी में जाते हैं एंड 90 to 95% एस्ट्रोलॉजर्स उनको डराकर उनका फ़ायदा उठाते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स को टारगेट कर रही हूँ जो फेक है। एंड अनफॉर्चुनेटली 90 to 95% वही लोग हैं जो लोग डराकर, थोड़ा सा फंसाकर लोगों को उनसे उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा सा एक टॉपिक्स में बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि स्ट्रेट टू द पॉइंट, एस्ट्रोलॉजर्स दे नेवर एग्री विद वन अनदर। आप दो एस्ट्रोलॉजर्स को बिठा दीजिए, वो कभी एक दूसरे से एग्री नहीं करते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी एक कॉम्बिनेशन को लेके कुछ भी कोई चीज़ कह रही है तो फिर सभी एस्ट्रोलॉजर्स उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करते हैं? वी ऑल कैन बेट अपॉन दिस कि अगर आप 10 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाओगे एक ही चीज़ को लेके तो आपको 10 अलग अलग प्रेडिक्शंस मिलेंगी। एंड इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए आई हैव अ रियल लाइफ एग्जाम्पल फ्रॉम माई ओन लाइफ। एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। हमारे नोन में ही एक भैया है एंड उनकी कुंडली में किसी पंडित जी ने बोल के कहा कि उनकी कुंडली में कोई काल सर्प दोष है, समथिंग लाइक दैट। एंड उसकी पूजा के लिए, उसे ठीक करवाने के लिए आपको उज्जैन जाके पूजा करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ मुझसे कराएंगे तो मैं 1 लाख या फिर समथिंग कुछ ऐसा चार्ज करूँगा। पहली बात तो ये बहुत ही इट्स वेरी शेमफुल थिंग कि 1 लाख रुपए पूजा करवाने के, चलिए ठीक है वो उनका काम है, वो लोग इसी का खाते पीते हैं, वो ठीक है, बिल्कुल कम्प्लीटली आई रिस्पेक्ट दैट। बट जब वो लोग एस्ट्रोलॉजर्स की बात को मानकर उज्जैन पहुँचे, देन उनको वहाँ पे किसी पंडित ने बोला कि इनकी कुंडली में ऐसा कोई दोष है ही नहीं। जस्ट इमेजिन, वो कितना दूर चल के उज्जैन तक गए थे वो उस दोष की पूजा करवाने के लिए, एंड वहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजर्स जाके बोलते हैं कि वो दोष है ही नहीं। सो ये से एक चीज़ प्रूव हो जाती है कि 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब हर एस्ट्रोलॉजर अपना अलग अलग तरीके से बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अलग अलग तरीके से चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, ऐसी पता नहीं कितनी आप लोगों ने भी सुनी होगी। और अगर 1 लाख देकर पूजा करवाने से वो दोष खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली पूजा करवाने से चीज़ें लाइफ में आसान होती है, दोष खत्म होते हैं, लेकिन वो पूजा इंसान को खुद करनी होती है। अगर आपको तकलीफ है, आपको डर लगता है, अगर आपको लाइफ में कुछ फियर प्रॉब्लम्स है तो हनुमान चालीसा आपको पढ़नी चाहिए,
तब आपको बेनिफिट करेगी। आपको प्रॉब्लम है और हनुमान चालीसा मैं पढ़ूंगी तो लाइक उसका कोई सेंस नहीं बैठता है ना। जो चीज़ मैं कर रही हूँ वो चीज़ मुझे बेनिफिट करेगी, जो चीज़ आप कर रहे हो वो चीज़ आपको बेनिफिट करेगी। खुद को प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर बनाओ, पागल मत बनो। नाउ सेकंड थिंग इज, इसी से कॉरिलेट होता हुआ मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हम सबको याद है जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच होना था, तब आई थिंक टीवी पर 10 से 15 एस्ट्रोलॉजर्स को बिठा के पूछा गया था। उन सबसे प्रिडिक्शन करवाई गई थी कि कौन जीतेगा। एंड मुझे याद नहीं आता कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने वहाँ पे ये बोला हो कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। एंड अगर कहा था तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। एवरी एस्ट्रोलॉजर सेड कि इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। एंड वी ऑल नो कि क्या हुआ था। इनफैक्ट मैच के मिड ऑफ द मैच में ही ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेट करने लग गया था। एंड वी ऑल नो अबाउट इट। एंड हम लोग वर्ल्ड कप हार गए थे। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फ्यूचर भविष्य में क्या होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। और कोई इंसान नहीं बता सकता अनटिल अनलेस उस इंसान के ऊपर लिटरली बिल्कुल भगवान का हाथ हो कि इसने जो कह दिया वो सच हो जाएगा। अदरवाइज़ हमेशा एक 50-50% पॉसिबिलिटी होती है, इनफैक्ट 20-80% पॉसिबिलिटी होती है। और जो लोग इतने त्रिकालदर्शी होती हैं वो बहुत हाईली रिस्पेक्टेड, बहुत हाईली ऑनर्ड लोग होते हैं। वॉट आई वॉन्ट इज़ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ किसी और के हाथों में मत दीजिए। डोंट गिव योर मेंटल हेल्थ इन समवन एल्स हैंड। आई एम रियली सॉरी टू से, बट आजकल 100 में से 90 to 95% एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे ही हैं। एंड वो लोगों को डराकर उनसे पैसे निकालते हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, बट दिस इज़ रियलिटी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि एक एस्ट्रोलॉजी, ये जो स्टडीज़ है ना, एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज़, इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे ट्रेडिशनल हो गई, भृगुनंदी नाड़ी हो गई, लाल किताब हो गई, पराशरा, केपी, ऐसे कुछ टाइप्स हैं इसकी, ब्रांचेस हैं एस्ट्रोलॉजी की। एंड हर एक ब्रांच अपने तरीके से प्रिडिक्ट करती है, अपने तरीके से चार्ट्स को रीड करती है। हर एक ब्रांच अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि कैसे क्या प्रेडिक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स सैटर्न को बोलते हैं कि ये हमारे प्रोफेशन का प्लैनेट होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मरकरी से पता चल सकता है कि आप क्या करेंगे, आपका प्रोफेशन क्या है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका लग्न लॉर्ड होता है वो बताता है कि आप क्या प्रोफेशन में होंगे, किस तरीके का काम करेंगे, वॉट एवर। तो कहने का मतलब ये है कि हर एस्ट्रोलॉजर अपना अलग अलग तरीके से प्रिडिक्ट करता है, अपना अलग अलग तरीके से प्रिडिक्शन देते हैं। एंड ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हज़ारों लोगों की कुंडली में एक ही पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है, फिर भी लाइफ में इतना डिफरेंस कैसे होता है उनकी लाइफ में। वी ऑल नो, हमने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि जो 2 ट्विन्स होते हैं उनके केसेस में भी कितना ऐसा होता है जिनकी माँ एक है, मतलब एक ही कोख से जन्म लिया है, एक ही समय पर पैदा हुए हैं, लेकिन स्टिल लोगों उन दोनों की लाइफ बहुत अलग है बिल्कुल। मतलब एक इंसान वेस्ट में जा रहा है तो एक इंसान ईस्ट में जा रहा है। थॉट्स में भी बहुत डिफरेंस हो जाता है बहुत बार। बहुत सारे ट्विन्स तो लाइक देयर पोल्स अपार्ट। एंड आप चलिए ये भी छोड़िए, ठीक है, ट्विन्स हैं, दे हैव वेरी बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन है, इट्स ऑल राइट, वो दोनों एक तरीके से बिहेव करते हैं, आई एडमिट, ओके, इट्स ऑल राइट। जिस टाइम पर SR के पैदा हुआ था उसी टाइम पर पता नहीं कितने लोग पैदा हुए होंगे, यू ऑल एग्री, बट SR के सिर्फ एक ही है, शाहरुख खान एक ही है, राइट। माई डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लैनेट्स नहीं, आपके कर्म आपके प्लैनेट्स होते हैं, बस नाम दे दिया गया है अलग अलग। हम लोगों को अपने कर्म ठीक करने की ज़रूरत है। प्लैनेट्स अपने आप उस तरीके से बिहेव करने लग जाएंगे। इसी की कंटिन्यूटी में मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ अबाउट कर्म। सेम एग्जाम्पल, जिस टाइम पे अमिताभ बच्चन जी या फिर शाहरुख खान पैदा हुए थे उसी सेकंड पे उसी लोकेशन पे पता नहीं कितने लोगों ने जन्म लिया होगा। मतलब टाइम भी सेम है, लोकेशन भी सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि कुंडली में सभी प्लैनेट्स एक ही तरीके से प्लेस्ड होंगे, राइट। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन स्टेट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड वाइड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। बट उन सभी की लाइफ एक दूसरे से और अमिताभ बच्चन या फिर SR के से ये बिल्कुल अलग है। इट मीन्स नो मैटर वॉट, आपकी क्या कुंडली है, आप किस कुंडली को लेकर पैदा हुए हैं, आप अपनी लाइफ अच्छी बनाने के लिए आप कर्म करेंगे तो ही वो लाइफ अच्छी होगी। प्लीज़ अंडरस्टैंड, सारा खेल कर्मों का है। एंड कर्मों से मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब उठाओ और मतलब बिल्कुल पिस जाओ कोलो की बेल की तरह, नहीं। आप क्या सोच रहे हैं, सबसे बड़ा कर्म यही है। आप खुद के रिगार्डिंग क्या सोच रहे हैं, आप खुद को कैसे देखते हैं, ये बहुत बड़ा कर्म है। जिस सेकंड अंबानी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ था उसी सेकंड किसी किसान के घर में भी पैदा हुआ होगा। एंड वी ऑल नो कि उन दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग होगी एक दूसरे से। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग, आप अपनी मेहनत की कमाई को सही से यूटिलाइज़ कीजिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब एस्ट्रोलॉजर्स गलत है या फिर क्या। आई एम जस्ट सेइंग कि ज़्यादातर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं
वो बस लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। अगर मैं इस चीज़ को मैथमेटिक्स में बोलूँ कि अगर मैथमेटिक्स कहता है कि 2 और 2 4 होते हैं, राइट? लेकिन अगर 3-4 मैथमेटिशियंस आकर ये बोले कि 2 और 2 4 नहीं 5 होते हैं, या 2 और 2 3 होते हैं, तो मतलब आप किसकी मानोगे? कौन सा मैथमेटिशियन सही है, कौन सा मैथमेटिशियन गलत है, वो नहीं पता। वही चीज़ एस्ट्रोलॉजी में हो रही है, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, पीपल आर नॉट मच अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो जो भी एस्ट्रोलॉजर बोलता है वो लोग मान लेते हैं, एंड मानना भी चाहिए, ठीक है, इट्स ऑल राइट, गलत नहीं है। बट कोई भी इंसान किसी की भी डेस्टिनी के बारे में नहीं बता सकता। ज़्यादा से ज़्यादा एक गेस लगा सकते हैं, उसके बाद नहीं होता कोई इंसान की इतना बता सके कि बिल्कुल पिन पॉइंट करके कि इस टाइम पे ऐसा ऐसा होगा। एंड अगर कुछ लोग इस चीज़ के कैपेबल होते हैं, देन दे आर ब्लेस्ड वंस। वो लिटरली दे आर ब्लेस्ड बाय गॉड। भगवान का हाथ उनके सर पर है कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है। एंड एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो यहीं से डिराइव्ड है। जब एस्ट्रोलॉजर्स कुछ प्रिडिक्ट करते हैं एंड आप या फिर नेचर या फिर यूनिवर्स के सपोर्ट से आप उस चीज़ को गलत प्रूव कर देते हैं, देन बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स उस चीज़ को फिर एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी गलती थी। बाकी जनरली सबके सब एस्ट्रोलॉजर्स अपने आप को कुछ ना कुछ रीज़न देके प्रूव करते हैं कि नहीं मतलब ये कुछ ऐसे हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगेन एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू शो यू। एंड इस तरह के बहुत आई एम रियली श्योर कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत सुने होंगे। एक लड़का था, उसे IAS बनना था, बट एक दिन वो मज़े में, क्योंकि उसके फ्रेंड्स सब एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे थे कि चलो जाके पूछते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा एंड ऑल, तो वो चला गया उन सबके साथ एस्ट्रोलॉजर्स के पास, उन एस्ट्रोलॉजर के पास। एंड वहाँ पर उस एस्ट्रोलॉजर ने उस लड़के को बोला कि तुम यहाँ पे अपना समय बर्बाद करने आए हो, कुछ IAS वाइस तुमसे क्लियर नहीं होगा, अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम यहाँ पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो। गेस व्हाट, उस लड़के ने क्या करा? उसने वही करा जो 90% लोग नहीं कर पाते हैं। उसने उस एस्ट्रोलॉजर की बात को हवा में उड़ा दिया, एंड लाइक कि अब तो मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ। और बहुत मज़े में, बहुत मतलब हवा में उसने बात बोली कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है वो सब मैं डिसाइड कर सकता हूँ। कोई इंसान मुझे आके बोल दे कि ये हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड गेस व्हाट, वो लड़के ने फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS क्लियर करा। एंड जब वो बाद में एस्ट्रोलॉजर के पास गया तो कहता कि हाँ ये ग्रह और ये गोचर हो रहे थे तो ऐसे हो गया होगा। सर, अगर वो ग्रह और गोचर होने थे तो उनको आपको पहले पता होगा ना कि ऐसे गोचर हो रहे हैं तो ऐसा कुछ आपका बन सकता है, आप क्लियर कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि उस इंसान की तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत हाई थी कि उसने अपने ऊपर किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं रखा, उसने सिर्फ अपना खुद का देखा और अपना भगवान को देखा। दैट्स इट, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ एंड दैट्स इट। अगर वो उस एस्ट्रोलॉजर की बात को सुनकर डिप्रेस हो जाता, उसका मोरल डाउन हो जाता, कहीं ना कहीं उसके माइंड में डाउट हो जाता कि यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली चांसेस बिल्कुल आधे हो जाते। बिकॉज उसका थॉट प्रोसेस इस तरीके से होने लग जाता है कि यार मैं करता रहूँ लेकिन होगा नहीं शायद, मैं करता रहूँ लेकिन होगा नहीं शायद। एंड एक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाता है आपकी पूरी इस जर्नी के अंदर जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो IAS की। अगेन मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? बिकॉज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू नॉट बिलीव ब्लाइंडली इन एनी प्रेडिक्शन। एस्ट्रोलॉजर एक इंसान है, भगवान नहीं। इंसान से गलतियाँ होती हैं, एंड भविष्य में क्या होगा प्लीज़ अंडरस्टैंड, कोई भी नहीं बता सकता। ये सिर्फ भगवान को पता है, सिर्फ ऊपर वाला जानता है कि क्या होना है आगे। ऊपर वाला जानता है, आपकी आत्मा और आपके कर्मों के अंदर होता है कि क्या होगा आपकी लाइफ में आगे। दैट्स इट। कोई इंसान आपको नहीं बता सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हमेशा 50-50% का एक गेस होता है, एक संदेह सा होता है, एक हाईलाइट सी होती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। वो होगा या नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ 50% है तो वो 100% हो भी सकती है और 0% ना भी हो सकती है। कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अगर एस्ट्रोलॉजर पर आपका अंधा विश्वास है तो चांसेस है कि हो जाए, और अगर आपके पास खुद के ऊपर और आपको ऊपर वाले पे भरोसा है तो आप उसको 100% करके मानोगे। बी श्योर ऑफ इट। एंड यहीं से ही मेरा एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ गेस करता है ना, तो वो एक डीप डाउन एक साइकोलॉजिकली इंसान के दिमाग में एक डर डाल देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि आज के दिन तुमको कुछ अच्छा बोलना है, तुमको सिर्फ सच ही सच बोलना है, तो चांसेस है कि तुमको लगेगा कि ठीक है यार ना, इट्स ओके, चलता है, थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है, बोल देंगे, क्या चलता है, मीन इट वर्क्स, इट डजंट मैटर। लेकिन वहीं पर अगर एक एस्ट्रोलॉजर बोले कि आज के दिन तो तुम्हारे शनि राहु या जो भी है वो कुछ ऐसे हो रहे हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में अगर वो कुछ बोले, एंड फिर वो बोले कि आज का पूरा दिन तुम्हें सिर्फ सच ही बोलना है, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो भी है, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप सच बोलोगे।
क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ना आपके आपके दिमाग में वो सब चल रहा है, शनि राहु वो सब चीज़ें वो चल रहा है, तो आपको सच बोलना है, इसलिए आप सच नहीं बोल रहे। आप उस डर की वजह से कहीं कुछ गलत ना हो जाए तो आप सच बोल रहे हो, क्योंकि उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा था। ठीक है, आप समझ रहे हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आंख बंद करके विश्वास करना है ना, तो प्लीज़ भगवान पर करिए, खुद पर करिए, अपनी आत्मा पर करिए, अपने कर्मों पर करिए, यूनिवर्स पर करिए। ठीक है, किसी इंसान कोई भी कुछ भी आके जो बोल रहा है उस पर इतना अंधा विश्वास मत करिए आप प्लीज़। आपकी लाइफ को आप 20, 25, 30, 50 साल, जितने भी साल से आप जीते हुए आ रहे हैं, आपको अपनी खामियां, आपको अपनी खूबियां, आपको अपने स्किल्स सबसे बेहतर तरीके से आपको खुद के बारे में आप ही जानते हैं, कोई भी इंसान नहीं जानता है। और उस चीज़ से कोई भी चीज़ डिराइव करनी हो कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, वो भी आप ही बेटर जानते हैं। आप गाइडेंस लीजिए लोगों से, आप पूछिए लोगों से, बात करिए, लेकिन एट द एंड अपनी आत्मा की सुनिए, उस ऊपर वाले की आवाज़ को पहचानने की कोशिश कीजिए। माई लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज़ कि पैरेलल रियलिटीज़, एस्ट्रोलॉजी में ना पैरेलल रियलिटीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल लगता है। अगर एक ही कुंडली को देखकर 10 एस्ट्रोलॉजर्स 10 अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, 10 अलग अलग प्रेडिक्शंस करते हैं, तो एक 11वीं प्रेडिक्शन आपकी खुद की क्यों नहीं हो सकती? आप खुद के बारे में कोई प्रेडिक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर उस चार्ट में 10 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो उल्टी सीधी हैं, तो एक पॉसिबिलिटी आपकी क्यों नहीं हो सकती? जो आप करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, वो एक पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? खुद को प्रेडिक्शन दो कि मेरे साथ वो होगा जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं साफ नीयत से मेहनत कर रहा हूँ। साफ नीयत से ऊपर वाले से हिम्मत मांगूंगा सही कर्म करने की, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, अच्छी नीयत रख के अच्छे कर्म करने हैं, अपनी कर्मों की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। एंड देन देखना, कुदरत, यूनिवर्स, नेचर, भगवान, जो भी आप कहते हैं, वो आपकी बहुत मदद करेगी और आपसे वो सब कर्म करवाएगी जो आपकी मदद करेंगे आपकी इच्छा पूरी करने में। एंड वन मोर पॉइंट, अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, और अगर आप मॉरली करेक्ट हैं, तो आधी गलत चीज़ें तो जो आपके पास होनी, जो आपको लिखा हुआ है कि ऐसे हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। इफ़ यू आर मॉरली करेक्ट एंड अगर आपके कर्म सही हैं, तो आपके साथ आधी चीज़ें जो गलत होनी है वो नहीं होंगी, वो आपके पास तक आएंगी ही नहीं। दैट इज़ वाई खुद को थोड़ा प्रॉमिस दो, खुद से थोड़ा वादा करो कि मैं मॉरली करेक्ट रहूँगा, मैं अपनी इंटेंट सही रखूँगा एंड मैं सही तरीके से काम करूँगा, मैं अच्छी नीयत से अच्छे कर्म करूँगा। प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान करना, जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उस पर थोड़ा सा आप कॉन्टम्पलेट करना, प्लीज़ कॉन्टम्पलेट ओवर इट। कोई नहीं जानता कि किस इंसान के क्या कर्म हैं, एंड दैट इज़ वाई भविष्य में क्या होगा ये भी कोई नहीं बता सकता। अगर थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजर्स बता सकते हैं तो वो एक हिंट है, पूरा पिन पॉइंट तरीके से कोई नहीं बता सकता है, राइट? बस आप हो और आपका भगवान है, आपकी आत्मा या वो कुदरत, वो नेचर, जो भी आप कहते हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। और आपके भगवान के बीच में, आपके कर्मों के बीच में, आपकी और आपकी उस आत्मा के बीच में सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी श्रद्धा, आपकी नियत और आपका खुद का प्यार है। इसको पॉल्यूट मत करो प्लीज़, फालतू चीज़ों को बीच में लेकर मत आओ, डू नॉट पॉल्यूट इट। ऊपर वाले ने बहुत एक अच्छी चीज़ बनाई है इंसान, इसके पास दिमाग है, इसके पास ज़बान है, इसके पास कर्म करने के लिए हाथ पैर हैं, बहुत कुछ है। डू नॉट पॉल्यूट इट प्लीज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अपना ध्यान रखिए और अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। किसी और का मत बोलो कि यार उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ कि अगर मेरे साथ ये गलत हुआ है तो ठीक है, मैं आज से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ या लेता हूँ कि अब से मैं इस काम को ठीक करने के लिए पूरी जो भी हो सकता है आई विल डू इट। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए प्लीज़। आपका जन्म अच्छे कर्म करने के लिए हुआ है, ना कि किसी इंसान से ना कि किसी इंसान के कुछ कह देने से उसकी वजह से रोने या फिर लो फील करने के लिए। एस्ट्रोलॉजी के बाहर भी एक दुनिया है, प्लीज़ एक्सप्लोर इट। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। एंड एक और चीज़, सिंस मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, जस्ट लिटिल बिट, हल्की, दैन मुझे इतना ज़रूर पता है कि 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल एक तरीके से एक लाइफस्टाइल का एग्जाम्पल होती है। इफ़ यू लीड दैट दैन नथिंग कैन हार्म यू। एंड इफ़ यू वांट कि मैं सब वो चीज़ें थोड़ी बहुत शेयर करूँ आपसे, दैन प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखिए, द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। सबसे बेहतरीन तरीका अपने भविष्य के जानने का यही है कि आप उसको खुद से बनाएं, उसका खुद से निर्माण करें। मत पढ़िए लोगों की बातों में कि कौन क्या कह रहा है, किसके कहने से क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। शट ऑल द डोर्स। सिर्फ खुद को सुनो, खुद की आत्मा की सुनो, अपने कर्म करो। और सबसे बड़ा कर्म अच्छा सोचना होता है।
किसी भी कर्म को करना मतलब उसके बारे में सोचना एक बहुत बड़ा कर्म है। अपनी इंटेंट सही रखिए, अच्छे कर्म करिए, एंड प्लीज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ। आई लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। बाय। हैव अ ग्रेट डे।